आइए चलते हैं जो सोचे सो कैसे पाए जैसी पॉजिटिव और मोटिवेशनल बुक के स्वर आरोहण के इस विशद और महान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं डॉक्टर एम के मजूमदार की लिखी इस लोकप्रिय किताब जो सोचे सो कैसे पाए की अध्याय दर अध्याय श्रृंखला। और इस स्वर यात्रा में प्रतिदिन आपके साथ आपका सहभागी रहूंगा मैं यानी कुंज किशोर विरुरकर, अनाउंसर, ऑल इंडिया रेडियो, बालाघाट। साथियों, पिछले अध्याय में हमने चर्चा की अपनी सफलता में बाधा न बने इस विषय से संबंधित कुछ प्रेरक प्रसंगों की। उम्मीद करते हैं ये विचार आपको भा रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे और आप इसे लगातार सुन भी रहे होंगे। यदि सचमुच आप इसे पसंद कर रहे हैं और ये विचार आपको भा रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी प्रेरित करें सुनने के लिए। चलिए अब वक्त है थोड़ी बातें बच्चों की भी कर लेते हैं। बच्चों में होती है अद्भुत शक्ति। बच्चा जब छोटा होता है वह कोरी स्लेट की तरह होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, वो किसी भी चीज से नहीं डरता, उसे किसी बात का डर नहीं होता, वो आग से नहीं डरता, शेर, कुत्ता, बिल्ली से नहीं डरता, सुई, कांटे, ब्लेड से नहीं डरता, बंदूक, छुरी, चाकू, कटार किसी से नहीं डरता। उसके अंदर भय नाम की चीज ही नहीं होती। उसके अंदर किसी चीज का भय नहीं होने से वह कुछ भी कर पाता है। जिसके मन में भय नहीं होता उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति तैयार होती है। बड़े होने पर यही अद्भुत शक्ति न जाने कहां चली जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके माता पिता उसे समझाने के बहाने बच्चे के अंदर भय डालते रहते हैं। उसके अंदर भय समा जाने से अंदर की अद्भुत शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। एक दिन ऐसा आता है उसके अंदर की अद्भुत शक्ति समाप्त हो जाती है, सिर्फ भय रह जाता है। यही भय उसे जिंदगी भर डराता रहता है। बड़े होने पर जो भय से मुकाबला कर लेते हैं वे सफलता की बुलंदियों को छू लेते हैं। जो भय से भयभीत होते रहते हैं वह डर के मारे एक ही जगह स्थिर रह जाते हैं। किसी गांव में काफी काइया किस्म का व्यक्ति रहता था जो किसी से काम करवाने के बाद पैसा देने में काफी परेशान करता था। एक दिन उसके पास एक 5 वर्षीय बच्ची आई। उसने उस व्यक्ति से कहा, मेरी माँ ने आपके यहाँ काम किया था, उसके पैसे उन्होंने मंगवाए हैं। उस व्यक्ति ने बच्ची की ओर देखा और कहा, चली जा यहाँ से, मेरे पास अभी रुपए नहीं है। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने नजर उठाकर देखा, वह लड़की अब भी वहां खड़ी है। उस व्यक्ति ने लड़की से कहा, तू अभी तक गई नहीं? लड़की ने उससे कहा, मेरी मम्मी ने पैसे मंगवाए हैं, दो मुझे। उस व्यक्ति ने लड़की को झिड़कते हुए कहा, कह दिया ना अभी रुपए नहीं है। इतना कहकर वो फिर से अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा लड़की अभी तक उसी जगह पर खड़ी है। इस बार उस व्यक्ति ने छड़ी उठाकर उसे दिखाते हुए कहा, चली जाओ, नहीं तो मैं इस छड़ी से तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। वह लड़की वहां से टस से मस नहीं हुई। उस लड़की ने उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी मम्मी ने पैसे मंगवाए हैं, मुझे पैसे चाहिए, पैसे, बस। लड़की की हिम्मत को देखकर उस व्यक्ति के हाथ से छड़ी छूट गई। उस व्यक्ति की गांव में इतनी तूती बोती थी कि किसी को एक बार मना कर देने पर दोबारा मांगने की हिम्मत नहीं होती थी। आज उस लड़की ने उसे हिला कर रख दिया था। बच्ची की हिम्मत को देख वो व्यक्ति हार मान गया। उस शख्स की हिम्मत नहीं हुई कि इसके आगे वह उस बच्ची से कुछ कह सके। अपनी जेब से चुपचाप रुपए निकालकर उसने बच्ची के हाथ में दे दिए। बच्ची रुपए लेकर वहां से चली गई। बच्ची में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उसे अपने से कई गुना बड़े व्यक्ति को हिला कर रख दिया? बच्ची के आगे उसकी एक नहीं चली। क्या उसमें कोई अद्भुत शक्ति थी? जी हाँ, प्रत्येक बच्चे में एक अद्भुत शक्ति होती है जिसके सामने हर कोई कमजोर हो जाता है। इस तरह की शक्ति उस बच्ची में भी थी जिससे वह व्यक्ति हार गया। उसे अपनी जेब से रुपए देने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार की अद्भुत शक्ति सिर्फ बच्चों में पाई जाती है क्योंकि बच्चों में भय नहीं होता। जिसके अंदर भय नहीं होता उसके अंदर यह अद्भुत शक्ति तेजी से काम करती रहती है। जब भय नहीं होगा तब यह शक्ति तेजी से काम करेगी। नेपोलियन हिल्स कहते हैं, यदि आप अपनी ग्रहणशील शक्ति को पैनी कर लेते हैं
तो उसे अचूक शक्ति में बदलकर अद्भुत शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं लगातार हर दिन नियमित रूप से डॉक्टर एम के मजूमदार द्वारा लिखित जो सोचें सो कैसे पाए का ऑडियो वर्जन। इस श्रृंखला को आप तक पहुंचाने का दायित्व निभा रहा है आपका ध्वनि मित्र कुंज किशोर विरुरकर। सुनते रहिए आज, कल और हर दिन बस इसी तरह